ही तो मेरी जेबी में से गिर गया। ओह थैंक यू। ये मेरा नहीं है, कामा सूत्र स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। मेरा नहीं ये क्या अजीब है। मैडम आपका है का? How dare you? परसों में चेक करो, कुछ मिसिंग तो नहीं है? कौन है आप बदतमीज? अंकल आपका है का? 2021 का एंड तक इंडिया का अप्रॉक्स पॉपुलेशन है 140 करोड़ और ये हर सेकेंड बढ़ते ही जाता है। अगर हम लोग यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड्स का स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन का 2023 का रिपोर्ट फॉलो करें तो हम लोग को पता चलता है इंडिया का पॉपुलेशन है 1.428 बिलियन, जबकि चाइना का पॉपुलेशन है 1.425 बिलियन। आ गए हम लोग नंबर 1 पे। और ये नंबर 1 पोजीशन में आने के लिए इतना जो टाइम लगा, इसके पीछे गवर्नमेंट जिम्मेदार है। 1960s में एक स्टेप लिया गया था इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से, जिसके लिए ही हम लोग को इतना टाइम लगा नंबर 1 पोजीशन में आने के लिए। अदरवाइज हम लोग तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और बहुत पहले ही नंबर 1 में आ जाते। तो आप सोचेंगे 1960s में ऐसा क्या हुआ था जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। 1960s में द नेशनल फैमिली प्रोग्राम ऑफ इंडिया ने फैमिली प्लानिंग के चलते इंडिया में पहली बार कॉन्डोम को इंट्रोड्यूस किया था। कॉन्डोम, सेक्स या फिर फैमिली प्लानिंग ये सब बच्चों का टॉपिक नहीं है। तो कोई बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा है, इसको अभी बंद करो और स्विच कर लो और जाके कोई कार्टून देखो। सिंस इंसेप्शन कॉन्डोम को प्रमोट किया गया है फैमिली प्लानिंग के लिए, और कॉन्डोम हमेशा ही STI मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस लाइक एड्स या फिर HIV से या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी से सबको प्रिवेंट किया है। 1960s में जब कॉन्डोम इंट्रोड्यूस हुआ था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट ने अपने तरफ से डिफरेंट स्टेप लिया था ताकि कपल कन्विंस हो और इसको यूज करे। कभी कभार देखा गया है दोनों पार्टनर में से कोई पार्टनर कन्विंस हो गया है और वो इसको यूज करने के लिए रेडी है। ऑन द अदर साइड दूसरा जो पार्टनर है वो इसको यूज करने के लिए डिनाई करता। कॉन्डोम यूज करना और नहीं करना, इन दोनों के पीछे ही बहुत सारा रीजंस बहुत बार हाईलाइटेड हुआ है। तो पहले आपको बताते हैं यूज नहीं करने का रीजन। लेस कंफर्ट, lack of sexual pleasure, alcohol consumed while having sex, depression और anxiety not available at the instant, यही सब रीजन को मेनली हाईलाइटेड किया गया था कॉन्डोम यूज नहीं करने के लिए। उस टाइम में भी गवर्नमेंट ने अपने तरफ से मीडिया में डिफरेंट स्टेप लिया जिससे ये अवेयरनेस जल्दी स्प्रेड हो, जबकि 1992-93 तक सिर्फ 2.1% कपल थे जो कॉन्डोम यूज कर रहे थे। ऑन द अदर साइड 2005 और 2006 आते आते यही परसेंटेज बढ़ के 5.2% हुआ। प्रेजेंटली इंडिया में यंग इंडियन जिन लोगों का एज 20 से 24 तक है, 80% कॉन्डोम वही यूज करते हैं। इनिशियल फेज में कॉन्डोम का इंडिया में प्राइस हुआ करता था 25 पैसा, और ये सिर्फ हाई इनकम ग्रुप का जो पीपल है वही एबल कर सकते थे। ऑन द अदर साइड इंडिया का पॉपुलेशन उस टाइम में बहुत फास्ट बढ़ रहा था और मेनली लोअर इनकम ग्रुप इसके लिए जिम्मेदार था। इसीलिए गवर्नमेंट अपने तरफ से स्टेप लिया और IIM से रिक्वेस्ट किया कि वो ये प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढे। IIM अपने तरफ से एक टीम बनाया और गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि वो आगे जाके कॉन्डोम इंडिया में इंपोर्ट करे। गवर्नमेंट अपने तरफ से 1968 में 400 मिलियन कॉन्डोम इंडिया में इंपोर्ट किया और ब्रांड नेम दिया गया निरोध। और आगे जाके गवर्नमेंट यही कॉन्डोम 5 पैसा रेट के हिसाब से पब्लिक में सेल किया, जो कि लोअर इनकम ग्रुप के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ और वो लोग आगे जाके ये कॉन्डोम खरीदे। और इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा सा कम हुआ। IIM का ये टेक्निक काम कर गया और इसमें 1/4 कॉन्डोम को हेल्थ सेंटर में सप्लाई किया गया। रिमेनिंग जो 3/4 कॉन्डोम था उसमें कमर्शियल मार्केटिंग अप्लाई किया गया। और इसका सक्सेस देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 अप्रैल 1969 में तिरुवनंतपुरम में HLL मतलब हिंदुस्तान लैटेक्स लिमिटेड को एस्टैब्लिश किया, जो कि एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। HLL का उस टाइम में ऑब्जेक्ट था गुड क्वालिटी कॉन्डोम बनाना अंडर द प्रोग्राम ऑफ नेशनल फैमिली प्लानिंग। इनिशियली HLL का टारगेट था 144 मिलियन कॉन्डोम्स हर साल बनाना, और 1972 आते आते निरोध का जो मार्केटिंग टीम था उन लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि हर मंथ 7 मिलियन पीसेस ऑफ कॉन्डोम का ज़रूरत पड़ेगा इंडिया में। और यही ज़रूरत पूरा करने के लिए बेलगांव कर्नाटका में 1985 में इंडिया का सेकेंड कॉन्डोम फैक्ट्री सेटअप किया गया।
प्रेजेंटली इंडिया में बहुत सारा कॉन्डोम ब्रांड्स है जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। आज के डेट में डिफरेंट ब्रांड्स अपना जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करने के लिए सेलिब्रिटीज को भी हायर करते हैं। कॉन्डोम का इंडिया में सोशल मार्केटिंग स्टार्ट हुआ था 1968 में जब निरोध लॉन्च हुआ था। उस टाइम में गवर्नमेंट ने ये अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड यूज किया था, जिसमें टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट मीडिया के साथ साथ हेल्थ वर्कर को भी इंक्लूड किया गया था। 1980 में निरोध का अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए वीडियो कमर्शियल भी शूट किया गया था, और अगर आप वो एड देखते तो आपको पता चलता है कि ये एड में जो मैसेज स्प्रेड करना चाहता था वो उतना क्लियरली शो नहीं करता था। कामासूत्रा फर्स्ट ब्रांड है इंडिया में जो अपने कॉन्डोम को प्लेजर के साथ कनेक्ट किया इंस्टेड ऑफ सेफ्टी। 1991 में जेके अंसल कामासूत्रा जो ब्रांड है उसको औरंगाबाद में लॉन्च किया था, और आगे जाके ये जो मार्केट है ये पूरा फ्लडेड हो गया। डिफरेंट कंपनीज इंक्लूडिंग इंटरनेशनल कंपनीज भी इंडिया में आके अपना जो कॉन्डोम है वो मैन्युफैक्चर करने लगा। आज भी इंडिया में बहुत सारे जगह में कॉन्डोम कैसे यूज करना है इसको लेके क्लैरिटी नहीं है, और इसीलिए गवर्नमेंट अपने तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम रन करते, जिसमें स्ट्रीट प्लेस, स्मॉल ग्रुप मीटिंग्स, हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, इंटरनल पर्सनल कम्युनिकेशन और क्लिनिक बेस्ड काउंसलिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है गवर्नमेंट के तरफ से। 1992 में नैको मतलब नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया था HIV या फिर एड्स रिलेटेड ट्रीटमेंट से प्रिवेंशन के लिए। नैको हमेशा से ही अपने तरफ से डिफरेंट टाइम में डिफरेंट टाइप ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम रन किया है रिलेटेड HIV और एड्स को लेके, और नैको अपने तरफ से फ्री में STI और RTI क्लिनिक में कॉन्डोम भी सप्लाई किया है कि आगे जाके ये एड्स या फिर HIV जैसा बीमारी का जो स्प्रेड है ये कम हो। कॉन्डोम खरीदने के टाइम में जो एम्बैरेसिंग सिचुएशन बनता है उसको अवॉइड करने के लिए नैको ने अपने तरफ से 10 स्टेट में 11,025 रेंडरिंग मशीन सेटअप किया था। तो ये तो था गवर्नमेंट का स्टेप। अब आते हैं कॉन्डोम के यूज पे। एक सर्वे के अनुसार 9.8% अर्बन और 3.2% रूरल मैरिड वुमन कॉन्डोम यूज करते हैं, जबकि 72.4% अनमैरिड वुमेन कॉन्डोम यूज करते हैं व्हाइल हैविंग सेक्स। इंडिया में डिफरेंट स्टेट में कॉन्डोम का जो यूज है उसका परसेंटेज डिफरेंट है। सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है उत्तराखंड में लगभग 15.7%। ऑन द अदर साइड सबसे कम जो है वो है आंध्र प्रदेश में, वो सिर्फ है 0.5%। कॉन्डोम यूज करना या फिर ना करने के पीछे बहुत सारा रीजन है। यूज ना करने का जो रीजन है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया वीडियो में। अब यूज करने का जो रीजन है उसके बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट है फैमिली प्लानिंग, सेकंड है फियर ऑफ साइड इफेक्ट ऑफ अदर फैमिली प्लानिंग मेथड, उसके बाद है ओरल पिल्स, उसके बाद है मेंटल सेटिस्फेक्शन, फिर है कैजुअल सेक्स, फिर है सेफ सेक्स, उसके बाद है STD मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज है वो ना फैले इसलिए। गवर्नमेंट अपने तरफ से काफी सारा स्टेप लिया है, और आज के डेट में भी गवर्नमेंट अपने तरफ से डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम रन कर रहा है ताकि आगे जाके जो कपल्स है वो कॉन्डोम का यूज करे और ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है ये ना स्प्रेड हो। ऑन द अदर साइड पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल में रहे। मगर बोलने में भी खराब लगता है कि ये जो अवेयरनेस है ये इंडिया में हर जगह इक्वली स्प्रेड नहीं हुआ है, और इसीलिए आगे जाके हम लोग को सुनना पड़ता है कि इंडियंस एक ही कॉन्डोम को मल्टीपल टाइम यूज करने का कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉन्डोम 100% सेफ है, कॉन्डोम 98% इफेक्टिव है। रिमेनिंग जो 2% एरर है उसमें सबसे मेन जो रीजन है उसको वो है इसको यूज करने का तरीका, जो कि एक ह्यूमन एरर है। रिगार्डिंग यूसेज ऑफ कॉन्डोम सबका अलग अलग व्यू है, हम लोग फोर्स नहीं कर सकते। ऑन द अदर साइड आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका हेल्थ सही है तो सब कुछ सही है। कॉन्डोम एक ऐसा प्रोसेस है जो नॉट ओनली अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है, साथ ही साथ जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उससे भी आपको प्रोटेक्ट करता है। तो कम्प्लीटली चॉइस आपके ऊपर है, आप आगे जाके अपना लाइफ में क्या डिसीजन लेंगे या फिर नहीं लेंगे। ऑन द अदर साइड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इसी वीडियो का सेकेंड पार्ट भी आपको देखना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन या फिर एक शेयर हम लोग जैसा क्रिएटर के लिए रोजी रोटी है। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु आपके लिए नया फिर से एक वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू।